बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे तो गर्मी का मौसम है, छुट्टियों का मौसम है और बच्चे बेचारे छुट्टियों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जिन लोगों का रश लगा हुआ है वो दूसरी शादी के शौकीन लोग हैं। 40 प्लस, इवन 50 प्लस। कहीं कहीं तो शायद ऐसा होता है कि अपनी बीवियों से वो नाराज़ हैं और वो अल्लाह की बंदियाँ अपने मुकाम और मर्तबे में मोहब्बत की ज़ाहिर बहुत चाशनी कम कर दी हुई है और अपने बच्चियों में मगन हैं। इनफैक्ट वो उस कैफियत को समझ ही नहीं पाती कि आपका मियाँ रोज़ एक जैसा खाना खाते खाते एक दिन जब बेजार होकर कहता है कि रोज़ ही तुम ये पका देती हो, तो उस लम्हे गुस्सा नहीं करना होता, रुक के समझना होता है कि अब इसको सलाद की ज़रूरत है, अब इसको चावलों की ज़रूरत है, अब इसका टेस्ट बदलने वाला है। सिर्फ खाने का नहीं, इनफैक्ट इंसानों से डीलिंग का टेस्ट भी बदलने वाला होता है। और एक वक्त जब आता है इंसान का मिजाज, उसकी आंखें उस टेस्ट से दिल ऊब जाता है। अब वो ज़िम्मेदारी समझ के चल तो रहा होता है, लेकिन साथ ही ठंडा सांस लेने के लिए एक और विंडो खोलने लगता है। अच्छा, ये विंडो गुनाह की भी हो सकती है, ये विंडो निकाह की भी हो सकती है। औरतें आम तौर पे गुनाह का अगर ना पता चले तो उस पर चुप रहती हैं, अपने मियाँ को जहन्नम की आग में जलने के लिए झोंक देंगी। लेकिन अगर वो निकाह करने लगे तो आम तौर पे जो रद्दअमल है वो बहुत सख्त होता है। बहुत कम बच्चियाँ होती हैं जो उसको एमिकेबली लेती हैं। पिछले दिनों एक खातून ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उसका बिल्कुल एज पे था, तो मैंने उससे कहा कि आप क्या करने लगे हो? तो उसने कहा मैं अपने 2 बच्चे उठाऊँगी, अपनी माँ के घर चली जाऊँगी। तो मैंने कहा बहुत शानदार काम करोगे। यानी वो जो उस घर में नंबर 2 पे जूनियर में आनी थी वो आते ही मलका बन जाएगी। तो अगर तुम अपने घर में रहते हो तो वो जगह तुम्हारी होगी, चौधरानी तुम होगी और सिर्फ तुम्हारे दिनों में से 3 दिन जाएंगे, बाकी मियाँ तुम्हारे पास रहेगा। इन बच्चों का मुस्तकबिल सेफ, इन बच्चों की पढ़ाई, इन बच्चों की लिखाई। खुद तुम अगर इस लम्हे 3 काम कर लो, अपनी ज़ुबान से गिला शिकवा मत निकालना, अपने मियाँ से लड़ने वाला कोई जेस्चर, कोई पोस्चर ना देना और अपने मियाँ के सामने रोने मत बैठ जाना। और आखिरी बात, अपने माँ बाप को और सगे भाई को कभी ज़िंदगी में आपको इतला मिल जाए कि मेरा मियाँ दूसरी शादी करने पे तुला हुआ है, तो अपने माँ बाप को और बहन भाइयों को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। उनके आने से आपका घर टूट जाएगा, उजड़ जाएगा और आपको वो साथ ले जाएंगे, फिर वापसी ये बंधन नहीं बंधेगा। ये सवाल जो मुमीरा ने किया है बहुत ही ज़ाहिर दुखी दिल से किया होगा, सर दूसरी बीवी के आने का क्या हुक्म है, अगर वो आ जाती है तो क्या करें? मेरे बच्चे, पहली बात तो ये है कि ये एक रियलिटी है, हो गई है, अब वो ज़िंदगी में आ गई है। किसकी ज़िंदगी में? आपके मियाँ की ज़िंदगी में। सो आपका महवर और मरकज़ आपका मियाँ है। उसे अपनी माँ से मोहब्बत थी, आपने उसकी माँ से मोहब्बत की, नहीं भी तो उसकी इज़्ज़त की। उसे जिन दोस्तों को वो अजीज़ रखता है, उनकी बीवियाँ आती हैं तो आप उनके लिए भी खाने ज़्यादा बनाती हैं। उन्हें जिस शहर में जाना होता है, जिस तफरीही मुकाम पे जाना होता है, उसको अजीज़ हो, आप उसको अजीज़ रखते हो, उसके साथ जाते हो। सो अपने मियाँ वो यानी जैसे वो मुर्ग बादनुमा होता है कि जिधर का रुख होता है हम उधर मुड़ जाते हैं। अच्छी बीवी को यही करना होता है। अब मियाँ ने ये फ़ैसला किया है कि अपनी ज़िंदगी में वो एक लड़की कोई औरत को लेके आ गया है, निकाह हो गया है, तो 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि उसे अलग रहने दें, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जब भी वहाँ जाएगा 3 दिन के लिए जाएगा ना, एक दिन आपके पास, एक दिन उधर, एक दिन आपके पास, एक दिन उधर। ये इंसाफ है, ये अदल है, शरीयत भी इसी की इजाज़त देती है और इंसान इस पे कायल हो जाता है, आपको सुकून भी रहता है। आपके बच्चे बाद में बड़े होते जाते हैं तो उनको भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि बैलेंस बाप उन्हें मिला रहता है। एक दिन का गैप से बहुत, दूसरे शहर में हो तो 3-3 दिन का भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, कुछ केसेस मैंने देखा कि दिन और रात का भी होता है कि दिन एक जगह रहे, रात दूसरी जगह रहे। सो एमिकेबली जिस बात पे आप अपने मियाँ को कायल कर लो, मोहब्बत से लड़े बिना, जब भी वहाँ से वो वक्त गुजार के आए तो उस लम्हे पहली बीवी को अपनी नॉर्मल रूटीन से दुगना मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। आप मुझसे कहोगे सर दिल पे पत्थर रख के कैसे करें, झूठी ज़िंदगी कैसे बसर करें? ना करो, ना करो, तो उसके नतीजे में जो बाकी दिन है वो भी वहाँ जाएंगे। चूँकि किसी सड़ी हुई औरत के पास, किसी शिकवे से भरी हुई औरत के पास,
किसी जहर वाले जुमले निकालती और देती औरत के पास कोई बंदा क्यों आना चाहेगा? यानी जिस कमरे में गर्म हब्स हो और बुरी आबो हवा हो, वहाँ को आप रात गुजारना चाहते हो? आप एसी वाले कमरे में जाते हो। तो जो लड़की भी मामलात में, मामूलात में, डीलिंग में, खिदमत में, मोहब्बत में, इजहार में, बल्कि इजहारिये में, वारफ्तगी में, वालहानापन में ज़्यादा इजहार करेगी, मियाँ हमेशा उस तर पे जाएगा। ये पहली बीवी हो या दूसरी बीवी हो। बाद मैंने ऐसे भी देखे दूसरी बीवियाँ छोटी उम्र की होती हैं, ज़्यादा उनको महबूब होना चाहिए, लेकिन पहली वाली अपनी गिरफ्त कम नहीं होने देती। वो उसको एज इट इज़ कबूल करती हैं, उसको उतनी ही मोहब्बत से रखती हैं, उसकी चीज़ों का ज़्यादा ख्याल, ज़ाहिर है वो मिजाज शनास होती हैं। अच्छा, जब वो मियाँ दूसरी के पास जाता है तो उसको समझ नहीं आता। शी इज़ एवरी टाइम डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग, टाइम और चाहिए, मोहब्बत और चाहिए, पैसा और चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, चूँकि उसको जो सिखाने और समझाने वाले होते वो भी अकल के पूरे होते। आप उसको जमने नहीं देते और पहली वाली को जो उजाड़ने वाले वो भी उसके रूट्स को उखाड़ देते। सो ए अच्छी खातून, अब दूसरी बीवी आ गई है तो आप अपने लिए स्ट्रेटजी बदल लीजिए। अब अपने दिल को और ज़र्फ़ को बड़ा कर लीजिए। अगर वो कभी अपना मियाँ आपके घर पे उस बीवी को ले आए तो बिल्कुल मुस्कुरा के खुश दिली से बेहतरीन खाना खिलाइए, जाते हुए बेहतरीन सूट उसको तोहफ़ा कीजिए और उसके साथ जब दोनों बैठे उसके कंधे पे हाथ रखिए और कहिए कि तूने बहुत अच्छा इंतखाब किया है। मेरा मियाँ 100 में से, सैकड़ों में से, हज़ारों में से एक है। अब हम दोनों का है तो हम दोनों मिलके इसको खुशी भी देंगे ताकि ज़्यादा ये कामयाब हो, ज़्यादा कामरान हो। तो जब तुम्हारे पास आए तुमने भी दुख नहीं देना। अच्छा, अब ये आप जो कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो और जो आपके बारे में वो बात करेगी, मियाँ पूछेगा जाते कि बीवी ने क्या कहा। अच्छा, अगर आपने कहा होगा कि ये तो चोर निकला, धोखेबाज है, इसने तो मुझसे वफा नहीं की, तो अब जब मियाँ के कान में आपके ये शानदार जुमले पड़ेंगे तो अगली दफ़ा आप उसकी निगाह में अपने लिए मोहब्बत नहीं पाएंगी, उल्फत नहीं पाएंगी, तवज्जो नहीं पाएंगी। जो हमारे लफ्ज़ हैं ये कुएं की आवाज़ है। जो लफ्ज़ आप अदा करते हो इन हिज एब्सेंस और इन हर प्रेजेंस, ये रिकॉर्डेड हो जाते हैं स्टाम्प पेपर पे। दूसरा, अगर उस खातून के कभी घर जाना पड़े तो खालियात ना जाइए, तोहफ़ा ताइफ लेके जाइए। फल पैसा किसका खर्च होना? आपके मियाँ का। अच्छा, वहाँ जाके भी आपने टो नहीं लगानी, हाय यहाँ तो नई चादरें हैं, नए पर्दे होंगे, क्यों नहीं होंगे, वो भी खर्च करेगी। मियाँ की भी नई नई शादी है, मियाँ आपका अपना है। सो वो घर भी मेक इट योर स्ट्रेंथ। बाज़ लड़कियों ने उनको अपना इतना अच्छा दोस्त बनाया कि उनकी फ्रेंडशिप है, पर ये रेयर है। मैंने अपनी आंखों से चूँकि देखा है कि उनके लिए आपस में बोलचाल के लिए, गपशप के लिए एक बहुत अच्छी विंडो उनको मिल गई है और दे आर हैप्पी, मोर देन हैप्पी। और वहाँ मियाँ को फिर कभी भी वो जुल्म करने वाला या यूँ समझे अदल से फिरने वाला मामला करते हुए दुख होता है। हाँ, वहाँ तो लड़ाई फिर ये होती है कि फ़लाँ शादी पे मियाँ किसके साथ जाएगा, तो वहाँ भी बड़ी को इंसाफ पे आना पड़ता है। एक दफ़ा मेरे साथ चले जाएं, एक दफ़ा उसके साथ चले जाइए। याद रखिएगा, बड़ा ज़र्फ़, बड़ा दिल, बड़ा फ़हम, बड़ी सोच, ये आपको इवन परेशान होने से, दुखी होने से, ज़हनी मरीज़ बनने से और घर टूटने से बचा सकती है। एक ऑप्शन तो सबके पास खुला होता है एंड दैट्स द वर्स्ट ऑप्शन ऑन द अर्थ। वो ये है कि फ़ौरी तौर पे आप उससे डिवोर्स ले लें, अपने घर चले जाएं और बाकी सारी उम्र खुशियों को तरसे, मियाँ की रफ़ाकत को तरसे, उन अच्छे दिनों को याद करें जब आप दोनों इकट्ठे थे और उसने आपके साथ बहुत मोहब्बत, चाहत और उल्फत के दिन गुजारे थे। और आपने एक बात पे गलती नहीं है उसकी, उसका इस्तेहकाक है, उसने वो यूज़ किया और आपने उसको एडमिट करने की बजाय आप राह में रुकावट बने। ये रुकावट रौंदी जाती है, इस रुकावट को रोका और इसकी रोक का कोई वज़न नहीं होता। सो रुकावट मत बनिए, उसको खुशी से कबूल कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कर देखिए, और अगर ये आजमाइश आप पे नहीं आती तो फिर तो आप इसका मज़ा या जायज़ा या तज्ज़िया नहीं कर सकते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।